स्टॉप सुसाइड। देखो स्टूडेंट, सुसाइड हमारे कोटा में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है? बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्यों? एक बात पहले माइंड में सेटअप कर लो, कोई एग्ज़ाम, कोई टीचर तुम्हारी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि तुम क्या करोगे या पढ़ने में वीक हो या डल हो। अगर ऐसी होती तो आपके सामने अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं होते। दूसरा, आपका वशिष्ठ नारायण भी इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं होते जिन्होंने पूरा नासा को अपनी टैलेंट दिखाया। इसकी वजह से अपने सुसाइड को रोको। दूसरी बात, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन का में जो सुसाइड के केसेस है बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं? उनका ये तो डिमोटिवेट होना क्यों है? यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बनने वाले हो और तुम ही डिमोटिवेट हो रहे हो, तो इसे कैसे होगा? तुम सुसाइड कर रहे हो डर से। सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, मेडिकल कंपटीशन इज नॉट टफ। मेडिकल बहुत ही ईजी कंपटीशन है। अगर तुम पिछले वर्ष के क्वेश्चन 5 साल का उठा के देख लेते हो तो उसमें जो 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन तुम उठा के देखोगे तो उसमें तुमको नज़र आ जाएगा फुली एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करता है। आप एनसीईआरटी का बुक उठा लो और एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स का उठा लो, उसमें से तुम मिलाओगे क्वेश्चन कितने डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो हमें बड़ी बड़ी बुकें पढ़ाई जा रही है, बड़ी हाई लेवल का पढ़ाई जा रही है, वैसे क्वेश्चन आती ही नहीं है। आप डायरेक्टली देखो ना, वो पढ़ा रहे हैं जो, और जो एग्जाम में आ रहा है, जो कंपटीशन में आ रहा है। मैं 2013 से बोल रहा हूँ, तुम क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली देखो, उसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ रहा है। यदि तुम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, यदि तुम रट लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा मेडिकल कंपटीशन में एक अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, एम्स तक तुम्हें मिल जाएगा। बट तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्जामिनेशन तुम्हारी साल भर की मेहनत को नहीं बता सकता। एक बार यदि तुम फेल हो जाते हो तो इससे पता नहीं चलता है कि तुम उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, तुम उस एग्ज़ाम को कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। यदि तुम फेलियर हो रहे हो तो ये तुम्हें बताता है कि तुमने जो अपनी तैयारी की उस लेवल से नहीं की, उस तरीक़ा से नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए थी। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आपको जब मेडिकल कंपटीशन नहीं हो पाती है तो सुसाइड कर लेते हैं। और मेडिकल से अब इन पहले ही जब एग्ज़ाम उनके हो रहा है, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, उसमें ही देख के वो अपने को सुसाइड कर ले। इतने क्यों हार जा रहे हो स्टूडेंट? एक्चुअली अगर देखो तो नीट जो कंपटीशन है वह हार्ड नहीं है। नीट है जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करता है। तुम 10 साल का क्वेश्चन उठा कर देख लो, पूरा लाइन बाई लाइन है जो कि एनसीईआरटी का कवर करता है। तुम अगर बायोलॉजी का देखोगे, कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, केमिस्ट्री का भी देख लो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं लाइन बाय लाइन उठा के पूछे जाते हैं, उतनी टफ नहीं होती है। जो एग्ज़ाम है नीट, उसको टफ बना दिया गया। कुछ कोचिंग्स वाले हैं जो कि अपने स्टैंडर्ड हाई करने के लिए स्टूडेंट का स्टैंडर्ड को लो करते जा रहे हैं। यही रियलिटी है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर आप 10 साल का क्वेश्चन उठाओ, अगर पूरी तरह से तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, रटा देते हैं, तो तुम उस कंपटीशन में एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हाई लेवल के रहते हैं, बट उन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको इतना ज़्यादा थोप दिया जाता है जो कि आपका मेन सिलेबस एनसीईआरटी है वही आपका पीछे रह जाता है, तो आप कभी क्वालिफाई या कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। एक बात और बताओ, जैसे अभी बच्चे क्या हो रहे, इतने ज़्यादा उन्हें एग्ज़ाम की टेंशन हो चुकी है, कंपटीशन कॉम्पीट करने की, नीट की, चाहे वो 2024 का या 2025 का हो, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको ड्रॉपर है, वो भी इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि वह गलत कदम उठा लेते हैं। बट गलत कदम क्यों उठाते हो? इस बार नहीं हुआ, अगली बार कॉम्पीट करेंगे, अगली बार नहीं होगा, तीसरी बार कंपटीशन को कम्पीट करेंगे। एक बताओ, यदि तुम सुसाइड कर लेते हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स का ड्रीम सक्सेस कर पाते हो? या तुम एक बार सुसाइड कर लेते हो तो क्या अपने जो पेरेंट्स का सपना है उसको क्या तुम पूरा हो जाएगा उसका सुसाइड करने से? यदि सुसाइड करते हो तो फिर उनका सहारा कौन बनेगा? कि बताओ, जो माँ बाप ने तुम्हें सपने देकर पढ़ने के लिए कोटा भेजा है, आप उस सपने को क्या कर रहे हो? सुसाइड करने से वो पूरा हो जा रहा है। सोचो उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जो तुम्हें कर्ज लेके पैसे भेजे हैं पढ़ने के लिए। वो ना जाने कहाँ से पैसे को जुगाड़ किए होंगे और तुम्हें कोटा में एडमिशन कराए होंगे। यदि तुम सुसाइड कर लेते हो तो उन पे क्या बीतेगी बताओ? यदि तुम सुसाइड नहीं करते हो और फिर उनके साथ रहते हो तो उस पैसे को चुका सकते हो, उनके साथ में मिलकर उनका तुम सहारा बन सकते हो। दूसरी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो घबरानी नहीं है। नीट कॉम्पिटिशन इज नॉट टफ। नीट कॉम्पिटिशन टफ नहीं है, उसे हार्ड बना दिया गया है। कुछ, मैं नाम किसी इंस्टीट्यूट का नहीं ले रहा हूँ, बट मैंने अधिकतर ये देखा है कि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो,
सॉरी, चाहे वो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को हो या बायोलॉजी को हो, फुली एनसीईआरटी होता है। अगर मेरी बातें तुम्हें झूठ लग रही है तो तुम जाओ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का उठाओ, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, और तुम जिस चैप्टर्स का क्वेश्चन है उस चैप्टर में खोल के देखो क्या उसे लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बना है कि नहीं। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुम घबराओ मत, आपको घबराना नहीं है। आपका यदि मॉक टेस्ट एग्जाम में यदि कोचिंग में आपकी यदि मॉक टेस्ट हो रही है उसमें अच्छे नंबर नहीं आ पा रही है तो उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबरानी। यदि आपकी टेस्ट हो रही है 1 सप्ताह में हो रहा है या 2 सप्ताह में हो रहा है, या आपका जो टेस्ट हो रहा है उसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इससे आपका नीट है जो कि कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रख लो, आपको नीट में फ़र्क पड़ेगा कब? जब आप एनसीईआरटी पूरा नहीं रटते हो तब। आप कितना भी उनका जो नोट्स वे पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल के पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ लो, नीट्स करेक्ट नहीं कर पाओगे। बट यदि तुम पूरे नीट्स तीनों सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी तरह रट्टा मार देते हो, 100% तीनों सब्जेक्ट को रट जाते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी कंपटीशन को में अच्छी मार्क्स आएगी और तुम्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इसकी गारंटी है। और एक दूसरी बात मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना आज तक इस वर्ल्ड में, तुम्हें बता रहा हूं, जो स्टूडेंट के एबिलिटी को पहचान सके कि वो स्टूडेंट आगे चल के क्या करेगा। ये हो सकता है कि तुम इस एग्ज़ाम को अगर कॉम्पीट नहीं किए तो ये गारंटी नहीं है कि तुम डॉक्टर नहीं बनेगे। तुम डॉक्टर बन सकते हो अगर कोचिंग में तुम फेल्यूर हो, तुम उनके में अच्छे नंबर नहीं ला रहे हो, मगर हो सकता है तुम कंपटीशन कॉम्पीट करोगे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मेरे साथ मेरे बैच के स्टूडेंट थे वह क्या थे, इसको कोचिंग टॉपर थे, बट उन्होंने नीट मेडिकल एग्जामिनेशन दी, उसमें अच्छे नंबर नहीं आई। इसका वजह जानते हो क्या था? इसका वजह ये था, जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे वो हाई लेवल के पढ़ा रहे थे। जो वो क्या पढ़ा रहे थे, जो उन्होंने पढ़ा था अपने समय में, जो उस समय का क्वेश्चन पैटर्न था मेडिकल का, वह चीज़ें पढ़ा रहे थे बच्चे को। बट एक्चुअली क्या होता है, नीट का जो अभी का पैटर्न है उसमें टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जो एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, तो वो लड़का का एग्जाम इसलिए कोचिंग में कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बच्चा है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के वो देख रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और उस चीज़ को वो रटने पे फोकस ज़्यादा कर रहा था, उस चीज़ को समझ रहा था, पढ़ रहा था। उसने क्या किया था, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली थी और मात्र उसने अपेयरिंग में गया और एक अच्छा नंबर ला के अच्छी मेडिकल कॉलेज उसने ले ली। बट जो टॉप कर रहे थे लड़के मेरे साथ में जो पढ़ रहे थे उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिली। बट वही अगले साल वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उसमें मन लगा के पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वह डॉक्टर बन जाते हैं। तो मुझे बताओ, उसने जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप किया उसमें उसने सेल्फ स्टडी की तो वह डॉक्टर नहीं बना। अगर उसे भी तो सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, बट उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा था। उस पर भरोसा हो क्यों ना, क्योंकि वो क्वेश्चन समझ चुका था, वो जान गया था कि क्वेश्चन है जो कि मेडिकल में कहाँ से आ रहे हैं, इस चीज़ को उसने समझ लिया था। इस चीज़ को तुम्हें भी समझना है। सुसाइड नहीं करनी है, सुसाइड इज नॉट सॉल्यूशन। सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है किसी भी फील्ड में। अगर तुम सुसाइड ही कर लोगे तो इससे क्या होगा, ना कोचिंग का कुछ बिगड़ेगा ना किसी और का कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो तुम्हारे पेरेंट्स का, जो तुम्हें इतना दिन पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया, इतना पैसे खर्च किया, और ना जाने कितने पैसे कहाँ से लेकर किस मुसीबत से तुमको कोटा पढ़ने के लिए भेजा, और वहाँ जाकर तुम डर से ही पहले युद्ध मैदान में आने से पहले ही अगर सुसाइड कर ले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। प्लीज़ इन सब चीज़ों को तुम इग्नोर करो। और तुम घबरा जा रहे हो, पैसिनेट हो जा रहे हो, तो एक बात बताओ, तुमको तो क्रैक मेडिकली करना है ना, नीट ही क्रैक करना है ना। नीट ही क्रैक जब तुम्हें करनी है तो तुम क्वेश्चंस को, जो पिछले ईयर क्वेश्चन आए, अब तो नेट का ज़माना आ गया है, नेट से जाओ डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब बायोलॉजी है, तुम बायोलॉजी का ही जाके देखो ना, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि कोचिंग में क्या करते हुए लोग, जो सिलेबस उनका सबसे ज़्यादा चैप्टर पर कमांड होता है वही चैप्टर को तुमको पढ़ाएंगे। तो ऐसे नहीं ना होता है। तुम जाके देखो, जो भी चाहे बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का, जो पीछे वाले चैप्टर है पूरे एग्जाम में आते हैं। अगर तुम पूरी एनसीईआरटी रट लो, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर से चैप्टर लट लो, उसमें से आते डायरेक्टली क्वेश्चन। या ये जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं भाई, बायोलॉजी में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम एनसीईआरटी रट लो तो पूरा कंप्लीट कर जाओगे। दूसरी बात रही, जैसे क्या मैंने सुना है स्टूडेंट को कि टेस्ट हो रहा है तो बच्चे घबरा जा रहे हैं, उनकी नंबर कम आ जा रही है, तो बोला जा रहा है कि पेरेंट्स को हम मेल करेंगे, ये करेंगे। तो इसमें 2 केस हो रही है। देखो, क्या पेरेंट्स को मेल करेंगे तो बच्चे डर जा रहे हैं, डर की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं। ये क्या बात हुई यार, तुम सुसाइड कर लोगे तो क्या
पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, उससे ज़्यादा उन्हें दुख हुआ। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताता रही, पेरेंट्स और अगर टीचर भी बोल दे रहे हैं तुम्हें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कंपटीशन नहीं निकलेगा, तब मैं तुम्हें एक चीज़ आज बोल देता हूँ, कोई टीचर या कोई ऐसा एग्ज़ाम इस वर्ल्ड में नहीं बना, कोई टीचर या कोई ऐसा एग्ज़ाम इस वर्ल्ड में नहीं बना जो तुम्हारी एबिलिटी को बता सके कि तुम इस चीज़ को करोगे या नहीं करोगे। इसलिए यू शुड नॉट बी वरी बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तुम इस चीज़ों को नहीं करो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। मैं एक तुम्हें कहानी बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि टीचर भविष्यवाणी कर सकता है कि ये लड़का क्या करेगा नहीं करेगा, तो भाई वो टीचर भगवान नहीं हो जाएगा। और कोई ऐसा बोलता है किसी मनोबल को तोड़ रहा है, तो डैट इज नॉट अ टीचर। टीचर का काम नहीं होता है किसी का मनोबल तोड़ना, ये टीचर का ये काम होता है देखना कि बच्चे में क्या कमियां है, उसको उस कमियां को दूर करके बेस्ट बनाना। ये टीचर की क्वालिटी होती है। टीचर की ये क्वालिटी नहीं होती कि बच्चा को आप मनोबल को ही गिरा दो। और दूसरी बात, कोई टेस्ट या एग्ज़ाम में इतनी बना ही नहीं आज तक कि वो बता दे एक टेस्ट में तुम्हारा फेल्यूर होने से ये नहीं पता चल जाता है कि तुम आगे इसमें सक्सेस नहीं होगे। वो तुमको फेल्यूर बताता है कि जो तुमने एग्ज़ाम की तैयारी की या टेस्ट की तैयारी की उसमें तुमसे क्या कमी रह गई, उस कमी को दूर करने का तुम्हें रास्ता बताता हूँ। जब मान लो तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आया है या जो टॉपिक्स तुमसे नहीं बना, उसके लिए दोबारा जाओ, घर पर जाकर पढ़ो, उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें अगली बार अच्छा नंबर से लाएंगे। ये हुआ। एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, एक कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो हम लोग बल्ब देखते हैं ना, पहले वाला बल्ब जो था फिलामेंट वाला, वो बल्ब का मैं एक कहानी तुम्हें बता रहा हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन साइंटिस्ट ने उस बल्ब का आविष्कार किया था, उसकी मैं कहानी बता रहा हूँ। जब वो स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उनका बहुत ही डल थे पढ़ने में, उनको कुछ समझ ही में नहीं आता था। तो उनके क्या होता है, पेरेंट्स को टीचर के द्वारा, वहाँ जो प्रिंसिपल्स थे, टीचर लोग जाकर प्रिंसिपल से बोलते हैं कि ये लड़का है जो कि बहुत वीक है, इसको कुछ समझ ही में नहीं आता, कुछ ही हम लोग पढ़ा के हार जाए, कितना भी समझा के हार जाए, इसका दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। तो उस प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वहाँ के जो स्कूल के थे, वो उसके कहते हैं बच्चे से कि अपने मम्मी को कल बुला के लाना। और क्या होता है, वही बच्चा कल अपनी मम्मी को बुला के स्कूल ले जाता है। तो इस स्कूल में जब उसकी माँ जाती है, तब प्रिंसिपल्स उसको एक लेटर देते हैं और उसको बच्चे को बहुत सारी बातें बच्चे के बारे में बताते हैं। वो माँ बाहर आ जाती है, बच्चा उससे पूछता है, क्या बोला प्रिंसिपल सर ने आपसे, क्या बोला? तो माँ उसकी क्या बोलती है जानते हो? बेटा, सर ने हमें ये बोला ना कि आपका बेटा इतना टैलेंटेड है कि इस धरती पे कोई टीचर ही नहीं बना जो आपकी बेटा को पढ़ा सके, आपकी बेटा को पढ़ा सके। बच्चा ये बात जब सुनता है तो सोचता है, सच में मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मुझे पढ़ाने वाला कोई टीचर इस धरती पे नहीं बने, मैं सभी टीचर से भी टैलेंटेड हूँ। और वह जाता है बच्चा, उसकी माँ उसको सेल्फ स्टडी कराने लगती है, और वह सेल्फ स्टडी बच्चा करता है, अपना खुद से पढ़ता है, घर पे लेबर करता है, और एक दिन जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। उस दिन वो मीडिया में कहता है कि मेरी माँ ने मुझे ये बचपन में ही बता दिया था, मेरे प्रिंसिपल जो थे उन्होंने बचपन में ही बता दिया था कि आपका बेटा इतना टैलेंटेड है कि उसको इस धरती पर कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। एक लेटर मेरी माँ को उसने दिया था कि अब आपको स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। तो मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, मेरे बचपन में ही पता चल गया था। बट तो वही उसे मीडिया वाले कहते हैं कि वो आपके पास लेटर कहाँ है, वो लेटर हमें दिखाइए। तो वो लेटर जाके वो बक्से से निकालता है बच्चा, वो साइंटिस्ट। तो उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि आपका बच्चा इतना डल है कि उसे कोई टीचर इस संसार में पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो सोचो, उस टीचर ने, उस प्रिंसिपल ने भी भविष्यवाणी की थी उस साइंटिस्ट के बारे में कि इतना बेवकूफ़ कि उसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, तो उसने बल्ब का आविष्कार कैसे कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, अभी का 20वीं सेंचुरी का साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे सब मंदबुद्धि कहा करते थे, उसका सब मजाक उड़ाया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन देखो आज का सबसे नंबर 1 साइंटिस्ट है कि नहीं, थे कि नहीं? उन्होंने कितनी बड़ी योगदान दी हमारे मॉडर्न साइंस के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो कोई किसी का, मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हें, कोई टीचर किसी का भविष्य नहीं बता सकते, वो भगवान नहीं। और जब वो भविष्य बताते तो खुद भगवान हो जाएंगे। इसलिए कोई टीचर भविष्य नहीं। तुम जिस दिन हार गए, देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तुम अगर कोशिश करते रहोगे, सक्सेस होगे। और मान लो, दूसरी बात इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अगर पेरेंट्स अगर किसी का टीचर कुछ लेटर मेल कर रहे हैं, घर पे रिपोर्ट भेज रहे हैं, बच्चा का नंबर कम आया है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको डिमोटिवेट ना। जिस तरह थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने
उसको प्रिंसिपल ने बोला था कि आपका बेटा इतना बेवकूफ़ है कि उसे संसार में कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, बट उसने अपने बेटा से आके क्यों वो बात नहीं बोला। अगर उसकी माँ वो बात बोल देती कि आपका बेटा इतना बेवकूफ़ है कि कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता है, तो वह आज एक साइंटिस्ट आगे चल के जाकर नहीं बनते, एक बड़ा साइंटिस्ट वह नहीं बनते। तो इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर टीचर कुछ बोल रहे हैं, मनोबल को तोड़ रहे हैं बच्चे को, तो वो कुछ ऐसी बातें बोले जिससे उसकी इंकरेज बढ़े, उनके साहस जो कि बढ़े, वो कुछ बेस्ट करे। उसकी वही माँ की वर्ड सोचो, उसने निगेटिव को पॉजिटिव में माँ ने कन्वर्ट कर दिया, कितनी होशियारी की उसकी माँ ने। अगर वैसे सभी पेरेंट्स हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमी है, पेरेंट्स को भी अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी होगी। दूसरी चीज़ क्या, अगर टीचर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि टीचर स्टूडेंट का मनोबल तोड़, आपको पैसा दिया है, किसी के पेरेंट्स ने आपको पढ़ाने के लिए पैसा दी है, ये नहीं कि मनोबल तोड़ने के लिए। अगर बच्चे से रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप पूछिए कि उससे क्या प्रॉब्लम है, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसका आप डाउट क्लियर कीजिए ना। उसको जो समझ में नहीं आ रहा उसको एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, ये नहीं कि आप उसको मनोबल को तोड़ दीजिएगा, उसका जो रिपोर्ट आ रहा है उसके पेरेंट्स को मेल कर दीजिएगा। दिस इज नॉट फेयर, ये टीचर की क्वालिटी नहीं होती है। तो अब मैं आपको दूसरी एक और कहानी बता रहा हूँ। देखो बच्चे, और इस डर से भाई हम मान भी लेते हैं कि चलो भाई हम डॉक्टर नहीं बनते हैं, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो सुसाइड इस डर से भी बच्चे कर ले रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो ज़माना क्या कहेगा, ज़माना क्या कहेगा, दुनिया का डर। सारे यार तुम्हारा मजाक वही उड़ाएगा जो खुद फेल्यूर है। अगर जो सक्सेस इंसान होगा ना, एक आईएएस तुम्हें मजाक कभी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि एक आईएएस जानता है कि कितनी मेहनत से आईएएस बनना पड़ता है। एक डॉक्टर जानता है कि कितनी उसने मेहनत की तब जाके डॉक्टर बना। जो फेल्यूर लोग होंगे वही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो तुम सही भी करोगे तो जमाना है तुम्हें गलत कहेगा, गलत भी करोगे तो वह गलत कहेगा। जमाना सिर्फ जानते हो क्या जानता है, जमाना तुम्हें है जो कि बुराइयाँ निकालना जानता है। तुम अच्छा भी करोगे तो जमाना तुम्हें बुराइयाँ ही निकालेगा, सही भी करोगे तो जमाना तुम्हें बुराइयाँ ही निकालेगा। चलो मैं एक कहानी तुम्हें सुना देता हूँ। अगर कभी भी तुम डिमोटिवेट होना तो कभी सुसाइड का कदम मत उठाना। मेरे दो कहानी जो मैंने आपको बताया, थॉमस अल्वा एडिसन का, जो उसके प्रिंसिपल ने एक भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा इतना बेवकूफ़ है कि कभी कुछ कर ही नहीं सकता, उसको कोई टीचर ही नहीं पढ़ा सकता है, बट उसकी माँ के एक वर्ड बोलने से कि आपका बेटा इतना टैलेंटेड हो कि कोई उसे पढ़ा ही नहीं सकता है, इतनी सी वर्ड उसकी माँ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, तो जाकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और बल्ब का आविष्कार करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी वो सब मंद बुद्धि कहा करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ा साइंटिस्ट बनता है। तो टीचर के बोलने में तुम डिमोटिवेट मत हो जाओ, या नंबर में कम आ जाने से, फेल हो जाने से भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और मैं आपको एक कहानी जो बता रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि अगर मैं कॉम्पीट नहीं कर पाता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाता हूँ, तो आपको सुसाइड क्यों नहीं करनी है, इसके लिए भी मैं एक कहानी सुना देता हूँ, आप सुन लो। जैसे कि देखो, एक दादा की एक पोता की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। वो लोग गए थे, पहले क्या होता था, घोड़ा का मेला लगता था, बैल का मेला लगता था, जहाँ पे बेची जाती थी घोड़ा बैल। तो वो घोड़ा खरीद के वहाँ से लाते हैं। तो घोड़ा जो होता है थोड़ा छोटा होता है, बच्चा होता है घोड़ा, उतना ही बच्चा नहीं फिर भी रहता है, जो युवा घोड़ा रहते हैं वही रहता है। तो उसे लेके वो लोग एक गाँव से गुजर रहे थे। तो वो लोग दोनों सोचते हैं कि यदि हम दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं तो आदमी कहेगा देखो कैसा इंसान है, बच्चा घोड़ा इस पर सब बैठ गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, घोड़ा को उसी तरह ले जाते हैं, लगाम पकड़ लेते हैं, दादा पोता दोनों घोड़ा को ले जाते हैं, उस पर नहीं बैठते हैं। एक गांव से जब गुजरते हैं तो गांव वाला देखते हैं और हंसते हैं, उसको बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि देख लो आज भी बुड़बकों का, बेवकूफ़ों का, बुद्धुओं का संख्या कम नहीं है इस धरती पे। घोड़ा पास में है, घोड़ा को किसी तरह ले जा रहे हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं, उस पर व्यंग कस देते हैं, हंस देते हैं। फिर जब दूसरी गांव आती है तो दूसरी गांव में क्या सोचते हैं, आने वाला रहता है, दूसरी गांव आने वाला रहता है। तो पोता को बोलता है दादा उसका कि पोता तुम इस घोड़े पे बैठ जाओ, मैं पैदल ही चलता हूँ। दूसरे गांव में घोड़ा के ऊपर पोता है जो कि बैठ जाता है और वो क्रॉस करने लगते हैं। दूसरे गांव में बोलता है देखो तो कितना ये पोता निर्दयी है, सेल्फिश है, दादा को भूंया रखा हुआ है, दादा को पैर पे पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है, इसको थोड़ा सा भी तो विचार नहीं है, बेविचारी है। तो वो क्या करता है, वो दूसरे गांव से क्रॉस जब करते हैं तो पोता लाजे उतर जाता है शर्म के मारे कि हम पे हंस रहे, वो दादा को अपने घोड़े पे बैठा देता है, दादा को घोड़े पे बैठा देता है और पोता है जो कि अब पैदल चलने लगता है। और तीसरी गांव क्रॉस करता है, तीसरी गांव जब उसमें क्रॉस करता है तो बीच गांव में लोग देखते हैं और उसे हंसते हैं, उस पर व्यंग कसते हैं कि देख लो दादा कितना सेल्फिश है कि पोता को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है।
घोड़े पे बैठा हुआ है। इस बार भी उसको ज़माना हंसता है। अब दोनों गांव में उतर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं। दोनों घोड़े पे, इस बार घोड़े पे बैठ के चढ़ते हैं तो जमाना वाला कहता है देखो कितना मूर्ख है, दोनों एकदम कसाई है, थोड़ा सा भी मोह माया नहीं है, घोड़ा पे दोनों चढ़ के जा रहा है, बच्चा घोड़ा पे। तो देखो ये दादा पोता ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, उसने सही किया। जब घोड़ा को भी खाली ले गया तो भी हंसे, एक बैठा तो पोता पे हंसे, जब पोता बैठा तो दादा पे हंसे, और दादा बैठा तो पोता पे हंसे, और जब दोनों बैठे फिर भी हंसे, खाली लगे तो फिर भी हंसे। तो उसने सही किया तो भी हंसे, गलत किया तो भी हंसे। तो तुम कितना भी सही कर लो, कुछ भी कर लो भाई, जमाना तो तुम्हें गलती निकालेगा ही। तो जमाना के डर से तुम अपने माँ बाप को यार उतना बड़ा पेन क्यों दे रहे हो सुसाइड करके, वो कदम तुम मत उठाओ, मैं यही कहूँगा। और तुमको मेडिकल निकालनी है तो एक बात याद रख लो, इस डायलॉग को रट लो, लिख लो कहीं भी, हमेशा जब भी फ्रस्ट्रेट हो या कभी दिन में एक बार उठो 10 साल इस वर्ड को बोलो, मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर का जो ये हरासमेंट, टेंशन, डिप्रेशन है दूर हो जाएगा। या दीवार पे लिख के रख लो, एक डायलॉग मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, उस डायलॉग को रट लेना। किस्मत साथ ना दे यह अलग बात है, किस्मत साथ ना दे अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें यह गलत बात है। किस्मत साथ ना दे अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें यह गलत बात है। मैंने आपको कौन सा सेंटेंस बोला, किस्मत साथ ना दे अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें यह गलत बात है। इस चीज़ों को रट लो और हमेशा बोलना। देखो तुम लगे रहोगे कोई भी कंपटीशन निकालोगे। और दूसरी वे क्या, देखो तुमको जिस युद्ध में जाकर लड़ना है, किससे लड़ना है ये मालूम होना चाहिए। मीन्स तुमको नीट कंपटीशन निकालनी है, नीट मेडिकल निकालनी है, तो नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। अगर उस तुम जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं अगर उस चीज़ को तुम कवर नहीं करते हो तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। इसलिए देखो नीट से में क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं, उन वर्ड को पूरी तरह रट जाओ। हाँ, टीचर जो बता रहे हैं, जो हाई लेवल पढ़ा रहे हैं उसको ही पढ़ो, उसमें का तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मगर आपको प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देनी है। तुम प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देते हो, लाइन बाय लाइन रट जाते हो तो कंपटीशन निकल जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको ये भड़काते हैं हाई लेवल पढ़ा के हाई लेवल ही पढ़ोगे तो कंपटीशन निकलेगा, तो तुम इस एज में आ चुके होगे, सही गलत का परख कर सकते हो ना। तुम 10 साल का क्वेश्चन नीट का उठा लो और देख लो उसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उसी चीज़ को तुम रटो, निकल जाओगे। टीचर सिर्फ क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे तुम बायोलॉजी पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, वो हाई लेवल का तुम्हें पढ़ा देंगे। मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के डाले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के डाले जाते हैं, तो उसके लिए वहाँ लेबर करो, टेस्ट होता है। अगर तुम फेल्यूर हो जाते हो तो सुसाइड मत करो, वो ऑलरेडी हाई लेवल के हैं, वो ऑलरेडी हाई लेवल का। ऐसा भी बात नहीं कि तुम्हारा इस टेस्ट में तुम फेल्यूर हो गए तो उसका तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। थॉमस अल्वा एडिसन की जो हमने कहानी तुम्हें बताई, उसी तरह तुम्हारे जो निगेटिव मार्क्स आ रहे हैं एग्ज़ाम टेस्ट में, उसको तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। तुम सोचो कि मेरे कम नंबर क्यों आए, मेरा इतना में इसमें फेल्यूर हुआ, मीन्स इसका जो टॉपिक है, जो कुछ टॉपिक था वो मैंने कवर नहीं किया, उस टॉपिक को जाकर तुम रटो, उस टॉपिक पर लेबर करो। जो तुम्हारा वीक है वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं बस आपको इतना ही बताना है कि प्लीज़ स्टॉप सुसाइड। सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है तो चलो मैं एक और कहानी तुम्हें बता देता हूँ। अगर अभी भी तुम्हारा डिमोटिवेट ही माइंड है, अभी भी मोटिवेट नहीं होता है, कहानी बता रहा हूँ सुनो। तुमने बाज देखा है, बाज आसमान में बहुत अच्छा उड़ता है, बहुत तरह का गोता भी मारता है, देखते हो ना, लगेगा गिर रहा है फिर उड़ने लगता है। उसे बाज से ज़्यादा फास्ट दौड़ने वाला और गुलबाजी मारने वाला पंछी अभी धरती पर कोई नहीं है। तो क्या था, एक पेड़ था, एक पेड़ के ऊपर एक बाज ने अपना घोंसला बनाए हुए था। घोंसले में उसके अंडे थे, उसने घोंसले में अंडा दिया था और नीचे वही पेड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला था और मुर्गी ने उस घोंसले में अंडा दी हुई थी। तो क्या होता है, एक दिन आंधी आती है, आंधी आने की वजह से जो बाज का घोंसला का एक अंडा होता है वह गिर के मुर्गी के घोंसले में जो अंडा था उसमें मिल जाता है, उसमें मिल जाता है। फिर वो मुर्गी क्या करती है, सभी अंडे को सेती है और उसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो रेंगना, धरती पे जिस तरह मुर्गा लोग चलते हैं, मुर्गी चलते हैं, उसी तरह चलने लगते हैं। तो उसी में जो बाज का बच्चा था, जो बाज का अंडा गिरा था, उसमें तो बाज निकलता है। वह बाज भी उसी तरह रेंगता है, मुर्गियों की तरह थोड़ा उड़ता है, ज़्यादा नहीं उड़ता है। एक दिन क्या देखता है कि आसमान में जो है कि बाज गुलबाजियाँ खूब मार रहे हैं। तो वो अपनी मुर्गी माँ से पूछता है कि माँ ये कौन सा पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा है। वो मुर्गी माँ से पूछता है, जो वो बाज था जो मुर्गी के घोंसले में गिरा था और जो बाज बना था, वो अपनी मुर्गी माँ से पूछता है, माँ वो कौन सा बाज है जो आसमान में उड़ रहा है। उसकी माँ बोलती है, बुआ वो बाज है।
हम बहुत फास्ट उड़ रहा है। माँ वो बहुत फास्ट उड़ रहा है, क्या हम लोग उसके जैसा नहीं उड़ सकते हैं? तो वो मुर्गी उसे जवाब देती है, नहीं बेटा, हम लोग उसकी मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग उसकी मुकाबला नहीं करते। भगवान ने उसे उड़ने के लिए, उसे गुलबाजियाँ मारने के लिए बनाया है। वह किसी पंछी को मार सकते हैं। वो बहुत स्ट्रोंग है, उड़ने में हर चीज़ में वो स्ट्रोंग है। वो बहुत ही शिकारी पंछी हैं। ये भी सोचता है, ये बात है माँ। और वो भी वह जो मुर्गी है, जो मुर्गी के साथ में रहता है, उसका भी स्वभाव वैसा ही बन जाता है। वो ऐसा ही ज़िंदगी जीता है और एक दिन आता है मर जाता है बेचारा। ना उड़ने का कोशिश करता, अगर कोशिश करता, चूँकि वो भी तो बाज का ही बच्चा था, और कोशिश करता तो वो भी वैसा उड़ता, वैसा हवा में गुलबाजियाँ मारता, दूसरे पंछियों का शिकार भी करता। बट उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो इस मुर्गी ने उसे पोसा था, उसने ही उसको बोल दिया कि बेटा तुम कमज़ोर हो, तुम ये नहीं कर सकते। वह जन्मजात ही उड़ने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग बना है। अगर ऐसी चीज़ें तुम्हें अगर कोई बोल रहा है तो उस मुर्गी का तुम्हारा भी मनोबल तुर रहा है। बिल्कुल उस चीज़ को नहीं मानना है। कोई जन्म से टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग बन के नहीं आता। जो कुछ करता है, जो कुछ सीखता है, सब कुछ यहीं धरती पे ही सीखता है। तो इसलिए जो कुछ तुम अगर ठान लिए, मन के ठान लिए, तो जीत तुम्हारी सफल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो तुम इस चीज़ को माइंड में सेटअप कर लो। ना ही तुमको मुर्गी के बच्चों की तरह ज़िंदगी जीना है, ना ही जो थॉमस अल्वा एडिसन का जो प्रिंसिपल ने भविष्यवाणी की थी, वो ऐसी भविष्यवाणी पे तुम्हें भरोसा करना है। ना ही मैंने घोड़ा का, पोता का और दादा का जो कहानी सुनाया, वो वैसे लोगों का, वैसे ज़माना का तुम्हें परवाह करना है। बस तुम्हारा दिल क्या कर रहा है, तुम्हारी घर की क्या ज़रूरत है, उसको सुनो। कभी तुम सुसाइड नहीं करोगे, उसी पे तुम फोकस करो। और कंपटीशन निकालनी है तो बस मैंने एक चीज़ तुम्हें बोली है, तो अपनी नज़र उसी तरफ रखो जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। माइंड में सेटअप कर लो, मैं अपनी नज़र उसी तरफ रखूँगा जो मुझे मंजिल की ओर ले जाए। और आपको कहा ना कि माइंड में सेटअप कर लो कि नीट इज़ नॉट हार्ड। तुम जब भी फ्रस्ट्रेट हो, क्वेश्चन उठाओ नीट का। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे नीट नहीं निकलेगा, सबसे इजी को बता रहा हूँ ट्रिक। तुम क्या करो, नीट का क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, तुम बायोलॉजी का निकालो, उसमें देखो कितना उसमें क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल टाइप पे है, और कितना सब्जेक्टिव टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली रीजन एजर्सन है, मैच द कॉलम है, जो कि डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाएगा। जब इस चीज़ों को तुम देखोगे तो खुद तुम्हारा डिप्रेशन है जो कि दूर हो जाएगा। और ये 3 कहानी को जब भी तुम्हें लगे, मैंने 3 कहानियाँ जो तुम्हें बताई, थॉमस अल्वा एडिसन, घोड़ा वाला और मुर्गे और बाज वाला, जब भी तुम डिस्टर्ब हो, ये 3 कहानियाँ अपने माइंड में लाना, तुम्हारी हरासमेंट दूर हो जाएगी। कोई डिप्रेशन माइंड का सब दूर हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है कि मैं वीडियो, मेरा बनाने का उद्देश्य यह है कि तुम लोग की जान बचे, तुम लोग डॉक्टर बनो। डॉक्टर ना बनो, उससे आगे जाओ। एक ही बात, आपने अब्दुल कलाम जी का हम लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। अब्दुल कलाम भी अपने लाइफ में उनका जीवनी पढ़ के देखना, वह भी एक सेना में नौकरी लेना चाहते थे, बट देखो वो फेल्यूर हुए और तीनों सेना का मालिक बने। हो सकता है तुम्हारे लिए भगवान कहीं और अच्छा जगह रखा हो। थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल में फेल्यूर होना लिखा था, बट वो वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिस्ट बनने वाला था, वो अच्छा किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को सभी मंदबुद्धि कहते थे, फिर भी उन्होंने अच्छा किया, बेस्ट किया उन्होंने, उनका टक्कर का कोई नहीं, उनको महान साइंटिस्ट कहा जाता है। उनके जैसा बनो, किसी के कहने पे भड़को मत। मेरी तीनों कहानी को आप हमेशा याद रखना। आज मैं इतना ही बनाता हूँ वीडियो तुम्हारे लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तुमको, और लगता है कि इनकी बातों में अच्छाई है, अच्छा लगा, मेरी कहानी थोड़ी सी भी ट्रू लग रही है, तो मेरी तीनों कहानी को तुम याद कर लेना, या तुम तीनों कहानी को एक बार दिल से सोचो। जो मैंने तुम्हें तीनों कहानी सुनाया, उन तीनों कहानी को तुम एक बार दिल से सोचो और देखो कि क्या सच में ज़माना ऐसा ही है, क्या सच में ऐसी होती है। तुम देखो, एनालाइज करो, बट प्लीज़ स्टॉप सुसाइड मत करो। नीट इज़ नॉट हार्ड, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर इफ़ यू आर अलाइव। तुम जिंदा रहोगे, ज़रूर डॉक्टर बनोगे। नीट हार्ड नहीं है मेरे बच्चों, नीट हार्ड नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रख लो। और कोई बोलता है नीट हार्ड है, तो नहीं, नीट हार्ड नहीं है, नीट इज ईजी। थैंक यू।